जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी बेस अकेडमी में स्वागत है। इससे पहले हम लोग क्लास 10 की मैथ का देख रहे थे। कोर्स पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। और उसके बाद हम लोग कंपटीशन लेवल पे मैथ देख रहे थे, रीजनिंग देख रहे थे। आज जनरल साइंस भी स्टार्ट होने जा रहा है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको बताया जाएगा, कंपटीशन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आज देखिए, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन हम लोग देखेंगे। विभिन्न शाखाओं का अध्ययन, ये दोस्तों एग्जाम में एक दो नंबर तो आता ही आता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या अध्ययन किया जाएगा और बहुत क्लियर से आप लोग इसको याद कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, 40-45 लिखाया गया है, जिसमें से आपको 15-20 याद करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्कों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन में रहेगा न्यूमिस्मेटिक्स, वही सही होगा। तो न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, ध्वनि विज्ञान है, ये किसका अध्ययन करवाता है। तो एकॉटिक्स में किसका अध्ययन होता है, ध्वनि विज्ञान का दोस्तों। आगे है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में होता है। तो एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में। आगे है ओर्निथोलॉजी में दोस्तों किसका होता है, ये वाला पक्षी विज्ञान है। तो पक्षियों का अध्ययन दोस्तों किसमें होता है, ओर्निथोलॉजी में। आगे है सेरिकल्चर में क्या होता है, रेशम का उत्पादन किसमें का अध्ययन जो है किसमें किया जाएगा, सेरिकल्चर में। आगे देखिए, मधुमक्खी पालन किसमें किया जाता है, इसका अध्ययन एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। आगे है हार्टिकल्चर में क्या होता है दोस्तों, फलों का उत्पादन। याद रखिएगा, फलों का उत्पादन हार्टिकल्चर में होता है, लेकिन फलों का अध्ययन दोस्तों अभी आपको बताएंगे कि वो दूसरे में होता है, वो पोमोलॉजी में होता है। आगे है देखिए माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों, माइकोलॉजी में। आगे है एंथ्रोपोलॉजी में मानव विज्ञान है, यानी मानव विज्ञान में मानव का अध्ययन किसमें किया जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी में। आगे देखिए, खगोलीय विज्ञान में क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी, ये खगोलीय विज्ञान का अध्ययन करवाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि खगोलीय विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो एस्ट्रोनॉमी में। आगे है जीवाणुओं का अध्ययन दोस्तों, ये है बैक्टीरियोलॉजी में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, जीवाणु का अध्ययन। आगे है फूलों के रंगों का अध्ययन दोस्तों किसमें होता है, क्रोमैटोलॉजी में। याद रखिएगा कि फूलों के रंगों का अध्ययन होता है, न कि फूलों का अध्ययन हम लोग देखेंगे एंथोलॉजी में होता है, लेकिन फूलों के रंगों का अध्ययन किसमें होता है, क्रोमैटोलॉजी में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे है कार्मोग्राफी में क्या होता है दोस्तों, नक्शा बनाने की कला किसमें होता है, कार्मोग्राफी में नक्शा बनाया जाता है वो किसमें होता है, कार्मोग्राफी में। आगे है त्वचा रोगों का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों, यह है डर्मेटोलॉजी में किसका होता है, त्वचा रोगों का अध्ययन। आगे है जीवों के प्रजातियों का गुण या अध्ययन किसमें होता है, इथोलॉजी में। जीवों के प्रजातियों का गुणों का अध्ययन किसमें होता है, इथोलॉजी में। आगे है स्वप्नों का अध्ययन, ऑरिनोलॉजी, क्या है, ऑरिनोलॉजी, ये किसमें होता है, स्वप्नों का अध्ययन किसमें होता है, ऑरिनोलॉजी में। आगे है वंशागत गुणों का अध्ययन किसमें होता है, जेनेटिक्स में। वंशागत गुणों का अध्ययन दोस्तों किसमें होता है, जेनेटिक्स में वंशागत गुणों का अध्ययन होता है। आगे है कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर ही ब्रह्मांड आता है, तो किसका अध्ययन होता है, यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी में। आगे है नेफ्रोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, गुर्दों का अध्ययन किया जाता है। आगे है न्यूरोलॉजी में क्या होता है, मस्तिष्क रोगों का अध्ययन,
मस्तिष्क रोगों का अध्ययन किसमें होता है? न्यूरोलॉजी में। आगे आइए, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। अभी देखिए आपको बताए थे कि फलों के रंगों का, फलों के उत्पादन का अध्ययन जो होता है दोस्तों, वो किसमें होता है? हार्टिकल्चर में। हार्टिकल्चर में क्या होता है? फलों का उत्पादन। लेकिन फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पोमोलॉजी में। ये चीज आप लोग मत भूलिएगा। अभी मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट है इसमें सब टिक लगवा दूंगा और वही आपको याद भी करना है। लेकिन कंफ्यूजन क्या पैदा करता है? हार्टिकल्चर में फलों का उत्पादन अगर ये दे दिए एग्जाम में कि फलों का उत्पादन किसमें किया जाता है, तो आप लोग सोचेंगे कि फलों का अध्ययन को भूल जाएंगे, फलों का टिक मार देंगे कि हार्टिकल्चर में फलों का उत्पादन होता है, तो गलत हो जाएगा। तो देखिए, हार्टिकल्चर में फलों का उत्पादन होता है, लेकिन फलों का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों? पोमोलॉजी में। आगे देखिए, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि वायरस विज्ञान है, तो वायरस का ही अध्ययन होगा। आगे है पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर में दोस्तों क्या होता है? मछलियां पाली जाती हैं, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें होता है? पीसीकल्चर में। आगे है मायोलॉजी। मायोलॉजी में क्या होता है? मांसपेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी में क्या होता है? मांसपेशियों का अध्ययन। आगे है हृदय रोग का अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी में क्या होता है? हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है। आगे है मेटालर्जी। मेटालर्जी में क्या होता है दोस्तों? धातु विज्ञान है, तो धातुओं का ही अध्ययन होगा। आगे है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का अध्ययन। अनुवांशिकी का अध्ययन किसमें होता है? जेनेटिक्स। देखिए, कुछ इसमें जो शब्द है वो मिलते जुलते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। जैसे देखिए, जेनेटिक्स, वंशागत गुणों का अध्ययन। यहाँ पर भी जेनेटिक्स क्या है? अनुवांशिकी का अध्ययन। ये लमसम सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही है, मैंने 2 बार लिख दिया है। आगे है देखिए फ्रेनोलॉजी, खोपड़ियों का अध्ययन। खोपड़ियों का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों? फ्रेनोलॉजी में। आगे है न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है? संख्याओं का अध्ययन। एक चीज याद रखिएगा, संख्याओं का अध्ययन किसमें होता है? न्यूमेरोलॉजी में। आगे देखिए, न्यूमिस्मेटिक्स में क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन। लेकिन इसमें क्या होता है? संख्याओं का अध्ययन। किसमें? न्यूमेरोलॉजी में। आगे देखिए हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी में दोस्तों क्या होता है? यकृत विज्ञान है, तो यकृत का ही अध्ययन किया जाएगा। आगे देखिए लिथोग्राफी। लिथोग्राफी में दोस्तों क्या होता है? शिला तथा पत्थर का अध्ययन। शिला तथा पत्थर का अध्ययन किसमें होता है? लिथोग्राफी में। आगे देखिए कान का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों? ओटोलॉजी में। कान का अध्ययन ओटोलॉजी में होता है। आगे देखिए न्यूमेटिक्स, गैसों का अध्ययन। न्यूमेटिक्स में क्या होता है? गैसों का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में क्या होता है दोस्तों? अंगूरों का उत्पादन होता है। अंगूरों का उत्पादन दोस्तों किसमें होता है? विटीकल्चर में। आगे वर्मी कल्चर में क्या होता है? गंदे जल की सफाई। गंदे जल की सफाई किसमें होता है दोस्तों? वर्मी कल्चर में। आगे है फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान है, तो शैवाल का ही अध्ययन होगा। आगे है साइटोलॉजी, जीव कोशिकाओं का अध्ययन। जीव कोशिकाओं का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों? साइटोलॉजी में। आगे है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन। एक चीज याद रखिएगा, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में होता है, लेकिन पुष्पों के रंगों का अध्ययन देखिए किसमें होता है? क्रोमेटोलॉजी में। क्रोमेटोलॉजी में क्या होता है? फूलों के रंगों का अध्ययन। यहाँ पर भी फूलों का अध्ययन जो होता है या पुष्पों का अध्ययन जो होता है वो एंथोलॉजी में होता है, याद रखिएगा। केलोलॉजी में क्या होता है? सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? केलोलॉजी में। सीमेटिक्स, शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। सीमेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, और ये चीज और आया था इसमें देखिए जेनेटिक्स। ये दोस्तों आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा कि न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, सीमेटिक्स में शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। आगे है फेडोलॉजी, मृदा विज्ञान है, तो मृदा का अध्ययन किया जाएगा। फोटोलॉजी में प्रकाश विज्ञान है, तो प्रकाश का अध्ययन किया जाएगा। प्रकाश का अध्ययन किया जाएगा। रेडियोलॉजी भी है, तरंगों का अध्ययन किया जाता है, रेडियो तरंगों का। अब इसमें दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन। अगर डबल में तीर मारूंगा तो जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आगे देखिए ये सेरिकल्चर।
ये सेरिकल्चर दोस्तों रेशम उत्पादन है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हार्टिकल्चर, ये दोनों तीनों सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हार्टिकल्चर फलों का उत्पादन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आगे देखिए फूलों के रंगों का अध्ययन, ये देखिए क्रोमेटोलॉजी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो सिंगल में तीर मारूंगा वो भी इंपॉर्टेंट ही रखता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी जितना मैं डबल तीर मार रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा तो जरूर आया होगा। आगे देखिए विटीकल्चर, विटीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फाइकोलॉजी, ये फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन और विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। साइटोलॉजी, ये भी आता है एग्जाम में। एंथ्रोलॉजी, ये भी आता है, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, लेकिन फूलों का रंगों का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों? क्रोमेटोलॉजी में। आगे देखिए सिमेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। फोटोलॉजी समझ ही रहे हैं, आप लोग जानते भी हैं कि प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। आगे मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीसी कल्चर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। संख्याओं का अध्ययन, यहाँ देखिए न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी भी पूछा गया है। इसमें से एक दो और इम्पोर्टेंट है, स्वप्नों का अध्ययन, जैसे ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, स्वप्नों का अध्ययन। और इन्ड्रोलॉजी में माइकोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी में आपको ऐसे कितना हो गया है देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 2 10 12 15 हो गए, जो कि आपको याद रखना है दोस्तों। और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो सब है, क्योंकि कौन जान रहा है कि एग्जाम में कौन आ जाए, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जो बार बार पूछा जाता है वो अक्सर आता है, उसको मैंने टिक मार दिया हूँ। आप लोग जानते भी होंगे कि जैसे शैवालों का अध्ययन क्या होता है और कोशिकाओं का अध्ययन क्या होता है, ये सब आपको याद रखना है कि पोमोलॉजी में क्या होता है, पीसी कल्चर में, बीटी कल्चर में और इनोलॉजी में क्या होता है, ये सब आपका याद होना चाहिए। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों मार दिया हूँ टिक, आपको याद रखना है और बाकी 1 2 बार पढ़ेंगे दोस्तों आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब इसके साथ हम लोग दूसरी चीज लेकर आएंगे, जैसे कि हो गया आपका खोज, खोज पे हम लोग कौन किसने क्या खोजा है उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।